गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेपी ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी के प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिसका सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट किया जाए, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को चुना गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल देश द्वारा की गई। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRIMS का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है असम। ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है मालदीव। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है कैच द रेन। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देशों के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो भारत सरकार ने बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2021 में समझौता किया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनामिका। हिंदी भाषा के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर है धौली गंगा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की घोषणा की गई है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे देश में है। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है मातम वेंकट राव। जनवरी 2021 में से भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला पॉइंट है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। दूसरा पॉइंट है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा पॉइंट है भारत के साथ चर्चा 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका सही आंसर है ये तीनों पॉइंट सही है। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो नए वर्ष के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान में शब्दों के बदलाव का घोषणा की है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है?
तो इसका सही आंसर है मिताली राज। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा के वर्ष के रूप में अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। मार्च 2021 को किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? नाइट सफारी की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन कर रखने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौतों में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पेरिस जलवायु समझौतों में पुनः शामिल होने का निर्णय अमेरिका ने लिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क ने करने की घोषणा की है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किया गया है घोषित। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख भाव्या लाल को बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर में अपना प्रथम अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका के ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नवुदड़ी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो विष्णु नारायण नवुदड़ी मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 में डेनमार्क ने इस खिताब को जीता। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन फ्रांस ने किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शेल ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो कोविड फतह अभियान की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। कृषि साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 16.5 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर है 74%। इस सेगमेंट का अंतिम क्वेश्चन, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स है।